हमारे सहयोगी शिशिर जुड़ चुके हैं। शिशिर, आप सुन पा रहे हैं हमको? जी जी। शिशिर, देखिए, विधानसभा अध्यक्ष फैसला पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया है। जो जानकारी अभी सामने आई है उसमें सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो एकनाथ शिंदे गुट है उसको उस पर ही भरोसा जताया जा रहा है, वही असली शिवसेना बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर बात करें अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष जो है अपना फैसला सुना रहे हैं, जिसमें मुद्दे उन्होंने स्पष्ट किए। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार की पार्टी की घटना होती है उसी घटना के आधार पर हालांकि जो इस वक्त स्थिति उत्पन्न हुई है उसको देखकर फैसला लिया जा सकता है जी। और इसलिए जो पार्टी का अगर देखा जाए कि उसमें कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस पार्टी बनाने के वक्त होते हैं, उसका ढांचा, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, उसमें शीर्ष नेतृत्व किस प्रकार का होगा, कौन होगा, ये सभी चीजें उसमें आती है। क्या उस पार्टी में जो है चुनाव सही ढंग से किए हैं कि नहीं किए, और चुनाव के बाद जो उस पार्टी के प्रमुख पद पर है उस बारे में जो है ये फैसला जो है किया जाता है। हालांकि इसके बारे में अगर सभी डिटेल्स अगर मानी जाए तो अध्यक्ष ने यह स्पष्ट किया है कि 1999 में जो डिटेल्स दिए गए थे उसको बेस आधार यहाँ पर माना गया है और उसके आधार पर जो है निर्णय लिया जा सकता है कि पार्टी आखिर किस प्रकार से उस पर काम किया जा सकता है। कोई एक बंदा जो है इसके ऊपर निर्णय नहीं ले सकता। मतलब ये स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के बारे में उन्होंने बात कही है उसी घटना में, हालांकि शिवसेना की घटना में इस प्रकार से जो लिखा गया है ये भी जानकारी जो है उन्होंने नार्वेकर द्वारा दी गई है। लेकिन नार्वेकर ने यह रेफर किया है जो इलेक्शन कमीशन के पास जो डॉक्यूमेंट्स इस वक्त मौजूद है उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि ये निर्णय मैंने लिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में निर्णय लेना एक उनका अगर रूल देखा जाए तो काफी एक रिस्ट्रिक्टेड रूल इस बारे में पूरा होगा जी। और इसीलिए पार्टी का जिस प्रकार से हम देखते हैं कि फैसला किस प्रकार से हो, स्ट्रक्चर और लीडरशिप किस प्रकार से हो, इसको उसी आधार पर ग्राह्य उसको अगर देखा जा सकता है जिस आधार पर उसके डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन में मौजूद किए गए हो। ये प्रमुख रूप में इस वक्त जो है जानकारी सामने आ रही है। लेकिन मोटा मोटी तौर पर अगर देखा जाए तो क्या फैसला किस प्रकार से आएगा ये अब तक स्पष्ट है कि अब तक इस वक्त अगर देखा जाए तो जो भी उनका रिजल्ट है उसकी रीडिंग इस वक्त की जा रही है नार्वेकर द्वारा जी। लेकिन शिशिर, इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब नार्वेकर जब फैसला सुना रहे हैं तो स्पष्ट तौर पर यह कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग के नियम है उनको वो क्रॉस नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मेरा जो दायरा है वो भी सीमित है। ऐसे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है उसमें यह बताया जा रहा है कि जो तारीख है वो शिंदे गुट में है, लेकिन उद्धव गुट के जो कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर सामने आया है उसमें तारीख कहीं मेंशन नहीं है। ये सबसे बड़ा रीजन जो है अभी तक विधानसभा अध्यक्ष बता रहे हैं। इस पर क्या ज्यादा जानकारी है? बिल्कुल, हालांकि उनमें ये भी नार्वेकर ने टिप्पणी की है किस प्रकार से बहुमत का विचार किया जाता है, बहुमत के आधार पर यह फैसला लिया जाता है। ऐसे में उद्धव ठाकरे जो है वो ये फैसला नहीं ले सकते। उसमें अगर पार्टी की बात करें ये वो फैसला नहीं ले सकते किसी को पक्ष में रखना है, पार्टी में रखना है, किसको नहीं रखना है, ये फैसला अकेले नहीं ले सकते। ऐसे में एक पूरी पार्टी का जो है विचार इसमें किया जाता है, उसका मत जो है ग्राह्य पकड़ा जाता है, तो उसको सम्मिलित किया जाना बेहद जरूरी है। तो ये प्रमुख बात भी सामने उनके आ रही है। तो इन चीजों का भी जो है इस वक्त अगर देखा जाए तो विचार उसके ऊपर भी ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अलग अलग ये मुद्दे हैं, अलग अलग डायमेंशन है इन सभी मुद्दों के, तो ऐसे में इन पहलुओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए ये प्रमुख बात है। लेकिन शिशिर, सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि जब विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि जो पार्टी का जो रिकॉर्ड है, इलेक्शन कमीशन का जो रिकॉर्ड है, उस कमीशन के रिकॉर्ड में जो शिंदे गुट है वही सही गुट बताया जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए रिकॉर्ड की बात करें, अगर राहुल नार्वेकर ने कहा कि न्यू ऑफ द एविडेंस एंड रिकॉर्ड्स बिफोर मी prima facie indicate that no election were held in the year 2013 as well as in the year 2018. ये राहुल नार्वेकर की टिप्पणी है। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि एज वेल एज अ स्पीकर उनके पास जो पावर दी गई है 10th शेड्यूल के हिसाब से वो काफी लिमिटेड है ज्यूरिसडिक्शन के लिए, और उसके ऊपर वो जा नहीं सकते। आपने जैसे कहा कि इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जो अवेलेबल डेटा है उसी का इस वक्त वो आधार ले सकते हैं। और इसलिए उस स्ट्रक्चर को कंसिडर करने के लिए, लीडरशिप स्ट्रक्चर को कंसिडर करने के लिए जो इस वक्त है
तो उसके आधार पर जो वेबसाइट के आधार पर डिटेल इससे पहले दिए गए उसको ही आधार माना जा सकता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखिए, महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज है और ऐसे में स्पीकर ने सीधे तौर पर कहा है कि जो नियम है उसी आधार पर वो फैसला सुनाएंगे। बहरहाल स्थिति अभी और स्पष्ट हो जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बदलती विश्व व्यवस्था में भारत विश्व मित्र के रूप में आगे बढ़ रहा है और पूरा विश्व आज भारत को स्थिरता का महत्वपूर्ण स्तंभ मान रहा है। आज गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतत उद्योग, बुनियादी ढांचा, नवीन कौशल, हरित और स्वच्छ ऊर्जा, देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण की अनुकूल व्यवस्था विकसित करने की भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। यूएई के राष्ट्रपति मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का इस आयोजन में शामिल होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। प्रेसिडेंट न्यूसी IIM अहमदाबाद के एल्यूमनाई है। प्रेसिडेंट न्यूसी की भारत यात्रा से हमारे संबंधों को तो बल मिला ही है, भारत अफ्रीका के बीच घनिष्ठता और बढ़ी।